आज मैं आपको अध्यात्म की एक ऐसी कथा बताती हूँ जिसके श्रवण मात्र से जीवन सफल, पूर्ण और भक्ति भाव में विभोर हो जाएगा, जिसका शीर्षक है नवधा भक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। यहाँ हम कथा के माध्यम से आस्था को महसूस करते हैं। वनवास के कठिन मार्ग पर चलते हुए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी माँ सीता के हरण के बाद उनकी खोज में ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तो मार्ग में उस तपस्विनी की कुटिया मिली जो वर्षों से अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा से प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आशा की ज्योति जलाए रखी थी। साधारण वनवासी होते हुए भी उसका हृदय असाधारण भक्ति, निर्मल प्रेम और अनन्य समर्पण भाव से भरा था। उसका नाम था शबरी। वह रोज रास्ते में फूलों को बिछाकर प्रभु के आने की बाट देखती रहती थी तथा जंगल से मीठे बैर के फल को तोड़ कर लाती और उसे चख चख कर मीठे बैर को अलग रखती ताकि प्रभु के आने के बाद उन्हें मीठे और स्वादिष्ट फल खिला सके। शबरी के भक्ति प्रेम का यह भाव अलौकिक था, जिसके कारण प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं तथा जब माँ कहकर प्रभु माता शबरी को बुलाते हैं तो शबरी अत्यंत भावुक हो जाती हैं। उनकी आंखों से आनंद और प्रेम के आंसू निकल पड़ते हैं। फिर माँ शबरी ने प्रभु को आदर सहित अपनी कुटिया में बिठाया और जो मीठे बैर को संजो कर रखी थी उसे प्रभु को खाने को दिया। प्रभु ने माता शबरी के जूठे बैर को स्नेह और भावपूर्वक स्वीकार किया। माता शबरी ने प्रभु से भक्ति का मार्ग पूछा, जिससे सहज भाव से प्रभु के शरण को प्राप्त किया जा सके। तो प्रभु ने नवधा भक्ति को बताया, जिसमें भक्ति के 9 स्वरूप होते हैं जो अत्यंत सरल और सहज हैं। यह उपदेश केवल शबरी के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य मार्गदर्शन बन गया। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब मैं नवधा भक्ति के 9 स्वरूप को क्रमशः बता रहा हूँ। उसे सावधान होकर प्रेम पूर्वक सुने और मन में स्मरण रखें। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवम हुए कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस प्रकार भक्ति के 9 स्वरूप में प्रभु ने बताया कि पहली भक्ति
संतों की संगति करना। दूसरी भक्ति, भगवान के गुणों और उनकी लीला की कथा का वर्णन करना। तीसरी भक्ति, गुरु की सेवा करना, गुरु के चरणों की वंदना करना। चौथी भक्ति, मन में कोई छल कपट न रखकर सरल और निर्मल हृदय से प्रभु के गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति, प्रभु के नाम का मंत्र जाप करना और भजन करना। छठवीं भक्ति, इंद्रियों को संयम करना और धर्म में स्थित रहना। सातवीं भक्ति, इस संसार को राममय देखना और संत को मुझसे अधिक समझना। आठवीं भक्ति, जो मिल जाए उसी से संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति, सरल मन से मेरा भरोसा रखना तथा सब कुछ प्रभु को अर्पित करके उनके आदेश का पालन करना। इस प्रकार भक्ति के इस 9 स्वरूप में से किसी एक का भी पालन करके वह स्त्री या पुरुष, चर अचर, चाहे कोई भी हो, प्रभु के शरण को प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम।